तो हेलो गाइज, बोडा भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो देखिए, आप लोग का आज हम आप लोग का जो जीव विज्ञान है बायोलॉजी का, उसका हम लोग मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिलेगा, बताएंगे बाद में आपको, ठीक है, कैसे मिलेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एक बार आप देखेंगे तो कुछ कुछ आपका रिवीजन भी हो जाएगा, अपने जो साल भर पढ़े होंगे, ठीक है, जितनी भी चीज़ें। तो देखिए, क्लास 12th का है और 35 क्वेश्चन रहने वाले, ठीक है, सभी एक नंबर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। बोलता है निम्न में से किसे अनुवांशिकी के का पितामह भी कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का पितामह, फादर ऑफ जेनेटिक्स, किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मेंडल, ठीक है, मेंडल। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर एंड नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्टिव जेनेटिक कोड। कौन सा सत्य नहीं है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन अनुवांशिक कोड के लिए सत्य नहीं है, जेनेटिक्स कोड के लिए कौन सा सही नहीं है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है। द कोड इज ट्रिपलेट, इट इज स्पेसिफिक एंड एम्बिगुअस, है ना। द कोड इज यूनिवर्सल एंड नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका सेकंड का ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ द अबव, ठीक है, ये सही हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों सही चीज़ें हैं, तो क्या हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। आगे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है। तो थर्ड का एग्जाम आपका क्या दिया हुआ है। देखिए वैक्सीनेशन दिया हुआ है ना। सक्रिय प्रतिरक्षक के उदाहरण निम्न में से कौन है। तो टीकाकरण, वैक्सीनेशन, कोलोस्ट्रम, है ना, पीयूष ग्रंथि जिसको बोलते हैं, रेडीमेड एंटीबायोटिक्स और सभी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का वैक्सीनेशन, क्या हो जाएगा वैक्सीनेशन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए फोर्थ नंबर में क्या पूछ रहा है। ए कंडीशन इन विच ए प्लांट कंटेन्स बोथ द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एज। बोलता वह स्थिति जिसमें एक पौधा नर तथा मादा जननांग या तंत्र को रखता है, कहलाता है, दोनों को रखता है, तो क्या कहलाता है। तो फोर का ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। देखिए मोनोसियस, डायोसियस, हेट्रोथैलिक और एकलिंगी, मतलब यूनिसेक्सुअल। तो देखिए यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मोनेशियस, ठीक है, आपका मोनेशियस इसका आंसर होगा। आगे देखिए फिर 5 में क्या पूछ रहा है कि सेल मेडिएटेड रेस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विथ। बोलता है कोशिका मध्यित अनुक्रिया का संबंध है। तो किससे हो जाएगा, 5 का आपका बी हो जाएगा, टी सेल से। किससे, टी सेल से। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि, है ना, इंटरफेरॉन्स आर सिक्रेटेड बाय। बोलता है कि इंटरफेरॉन का स्राव इनमें से किनके द्वारा मतलब होता है, ठीक है, किससे सीक्रेट होता है। तो देखिए क्या बोलता है, सेक्रेट किससे होता है, देख लीजिए। बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल्स, मतलब जीवाणु संक्रमित कोशिकाएं, फंगल इन्फेक्टेड सेल्स, कवक संक्रमित कोशिकाएं, प्रोटोजोन जोआन इन्फेक्टेड सेल्स, मतलब प्रोटोजोआन संक्रमित कोशिकाएं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। तो क्या हो जाएगा आपका 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, मतलब कि विषाणु संक्रमित कोशिकाएं। 7th नंबर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ट्यूमर इज आर अबूर्द वास्तव में क्या है। तो क्या होता है 7th का देख लीजिए। ए ग्रुप ऑफ सेल्स हु हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहेबिटेशन। बोल रहा है कि वैसी कोशिकाओं का समूह जिसमें संस्पर्श संदमन का गुण समाप्त हो गया। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सही है, 7 का ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए 8th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है कि द टर्म कोडोन इज, है ना, एसोसिएटेड टू। शब्द कोडोन निम्न में से किससे संबंधित है। तो क्या हो जाएगा 8th का आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, mRNA। किससे संबंधित है, mRNA से रिलेटेड है। आगे देखिए क्या है। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ। बोलता है कि प्रतिकृतियन की प्रक्रिया निम्न में से किस दिशा में होती है। तो किस दिशा में होती है। तो 9th का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 5 to A। देखिए 5 से ए की तरफ, ठीक है, 5 से 3 की तरफ। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम आरएनए मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज। बोलता है कि आरएनए अणु से डीएनए अणु के निर्माण की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ है, ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद, और एप्लीकेशन दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा 10th का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। 10th का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन इनमें से निम्न में से युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित है वो पूछ रहा है। और ऊपर देखिए कौन सा सही सुमेलित, और ऊपर दिया नॉट करेक्टली। यहाँ पे नहीं सुमेलित लिख देना चाहिए था, गलती लिखा हुआ है हिंदी में। देखिए आगे क्या। तो इसका देखिए यहाँ पे रजो मतलब कि मेनार्क, है ना, रजो दर्शन, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी, मेनोपॉज, सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, ऋतुस्राव का बंद हो जाना, रिजोनिविटी सही है, ये सब सही है, ये भी सही है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटेनम क्या दिया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है, और ये भी सही है। तो आपका हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है।
आगे देखिए 12th नंबर में पूछ रहा है एनी सब्सटेंसेस दैट कैन काउज कैंसर इज कॉल्ड, बोलता है वैसे पदार्थ जो कैंसर उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, 1 ऑप्शन होगा सही 12th का। 13 नंबर देखिए क्या दिया है कि मॉर्गन वर्क डाउन, मॉर्गन ने निम्न में से किस प्रकार किया था, किस प्रकार किया था, तो 13 का ए ऑप्शन हो जाएगा फ्रूट फ्लाई पर, मतलब कि फल मक्खी पर काम किया था उसने। आगे देखिए 14 नंबर में क्या पूछ रहा है, देयर आर 14 कोडोन्स इन द जेनेटिक कोड डिक्शनरी बिकॉज, बोलता है कि आनुवंशिक कूट शब्दावली में 64 प्रकूट होते हैं क्योंकि, तो 14 का आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, डी हो जाएगा, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, आनुवंशिक कोड मतलब त्रिक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए 15 में क्या पूछ रहा है कि मेटास्टेसिस मीन्स, मतलब मेटास्टेटिस से तात्पर्य क्या है, देखिए चलिए देख लेते हैं मेटास्टेसिस से क्या तात्पर्य है। तो देखिए 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर अवे फ्रॉम देयर ओरिजिन, बोलता है वैसी स्थिति जिसमें अबूर्द अपने मूल स्थान से दूर अन्य अंगों तक पहुँच जाए उसे क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से देखिए हमारे 3 टेलीग्राम ग्रुप हैं, यहाँ देखिए 3 टेलीग्राम ग्रुप हैं, देख लीजिए टेलीग्राम, इसमें से 2 टेलीग्राम ग्रुप में आपको जुड़ना है। एक है टेलीग्राम मेन ग्रुप नेम, देख लीजिए टेलीग्राम का मेन ग्रुप है वो है बोर्ड आभा जैकबोर्ड, इसमें 10th और 12th वाले सभी जुड़ते हैं, तो इसमें तो जुड़ना आपको जरूरी है, तो ये वाला में आप जरूर जुड़ जाइएगा जिसका नाम है बोर्ड आभा जैकबोर्ड। अगर अभी तक टेलीग्राम को आप लोग इंस्टॉल नहीं किए तो टेलीग्राम को जाकर आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, और जाके फिर टेलीग्राम में अकाउंट बना लीजिएगा अपना, और उसके बाद फिर एक यहाँ पे देख लीजिए क्या नाम है, बोर्ड आभा जैकबोर्ड, ये सर्च मारिएगा, सर्च वाले बटन में लगा के सर्च करने के बाद इससे जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, आपको चैनल का वहाँ पे आपको दिख जाएगा लोगो, ऐसा करके ये वाला चैनल वाला लोगो दिख जाएगा। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा वही चैनल है। अब ये देखिए 10th वालों का है, तो इसमें आपको जुड़ना नहीं है, 10th वालों में आप लोग मत जुड़िएगा, आप लोग इसमें जुड़िएगा, क्लास 12 टेलीग्राम ग्रुप नेम क्या है, जैकबोर्ड क्लास 12 चैम्प्स बोर्ड आभा, तो ये भी लिख के सर्च मारना है। देखिए बहुत सारे, मैंने लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, लेकिन लिंक से बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़ पाते, तो नाम लिख के सर्च करके जुड़ जाना। तो देखिए 2 चैनल में आपको जुड़ना है, क्लास 10th वालों में सिर्फ आपको नहीं जुड़ना है, ये वाला में जुड़ना है और ये वाला जुड़ना है। ठीक है, और ये चैनल तो सब्सक्राइब करना है, ये यूट्यूब का ये चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, और ये टेलीग्राम में ये दोनों ग्रुप में आप लोग को जुड़ जाना है। एक बार मैं आपको मेन ग्रुप का चैनल लिंक भी दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, इसको मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा। अगर लिंक से नहीं जुड़ पाते हो तो फिर आपको जो मैं बताया हूँ उस तरह से करके जुड़ जाना। ठीक है, लिंक मैं दे दिया हूँ, फिर भी अगर नहीं जुड़ पाते हो तो नाम लिख के सर्च करके जुड़ जाना। वहाँ पे देखिए वीडियो और PDF सॉल्यूशन सभी धीरे धीरे क्लास 12 के नंबर पर पूछ जाएगा कि द टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इज एप्लीकेबल इन, बोलता है DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, चारों के चारों ऑप्शन आपके सही हैं। फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस है ना, मतलब कानून की मदद के लिए वैज्ञानिक जांच, आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए 17 नंबर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संचारित रोग नहीं है। तो यौन संचारित रोग कौन नहीं है, तो क्या हो जाएगा 17 का आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड आंत्र ज्वर ये आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। 18 देखिए पूछ रहा है विच जेनेटिक डिजीज इज कॉज्ड बाई ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, इनमें से कौन सा रोग 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा 18 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, देख लीजिए पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, उसके बाद BCD दिया हुआ है। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मैं बता दूं, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या होगा, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। अगर ना देखिए 19 नंबर में क्या पूछ रहा है आप लोग को, पूछ रहा है कि DNA से फिर RNA और प्रोटीन, बोलता है द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एबव प्रेजेंटेड चार्ट विल बी टर्म है, बोलता है उपरोक्त वर्णित चार्ट में माध्यम से टर्म्ड एज है ना, बोलता है उपरोक्त वर्णित चार्ट में माध्यम से प्रदर्शित तथ्य निम्न में से किस किस को दर्शाता है। तो किस किस को दर्शाता है ये वाला चार्ट, किसको दर्शाता है, तो 19 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिकृतियन, अनुलेखन, अनुवादन। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है कि द ओरी साइट इज रिलेटेड टू, प्रतिकृति का स्थल का संबंध निम्न में से किससे है। तो क्या हो जाएगा 20 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए यूनिक सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड। ठीक है, वह स्थान जहाँ से प्रतिक्रिया की शुरुआत होती है। ठीक है, यही हो जाएगा। फिर 21 में देखिए क्या पूछ रहा है कि द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर है ना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड, बोलता है किसी गुण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो 21 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इनहेरिटेंस, वंशागति। ठीक है, 22 में देखिए क्या पूछ रहा है कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इट एट और इन, बोलता है निषेचन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कहाँ पर संपन्न होती है। तो क्या हो जाएगा 72 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एम्पुला में, मतलब तुम्बिका में। ठीक है,
23rd में देखिए क्या पूछ रहा है कि ह्यूमन बॉडी ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ, मानव रक्त समूह निम्न में से किसका उदाहरण है। तो 23rd का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मल्टीपल एलिलिज्म है ना, बहुअलीलता, और कोडोमिनेंस मतलब कि ये, तो क्या हो जाएगा बोथ ए एंड बी, तो इसी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन करेक्टली मैच किया गया, सही मैच किया गया है। तो देखिए क्या क्या मिलाया गया देख लीजिए। 24 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, सभी सही मैच किए गए हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या दिया हुआ है, ये दोनों भी है, तो क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। 25 में देखिए पूछ रहा है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, बोलता है गुणसूत्र का वंशागति सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो क्या हो जाएगा 25 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, सुटन एंड बोवेरी, ठीक है, सटन एंड बोवेरी। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है कि द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस इन mRNA इज आर डिफाइंड एज, तो किससे डिफाइन किया जाता है। तो 26 का ए हो जाएगा एक्सॉन्स, ठीक है, एक्सॉन्स। अगला देखिए 27 में पूछ रहा है कि स्नैपड्रैगन एग्जिबिट्स है ना, तो बोलता है कि स्नैपड्रैगन प्रदर्शित करता है, क्या एग्जिबिट करता है, तो क्या हो जाएगा 27 का आपका हो जाएगा बी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। 28 में देखिए पूछ रहा है एलिसा इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर विच डिजीज, बोलता है जो एलिसा का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है। तो 28 का आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी, एड्स के लिए किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि सिरोसिस इज रिलेटेड टू, शब्द सिरोसिस है ना का संबंध निम्न में से किसमें, किससे, तो किससे, ये तीनों से नहीं है, किससे चलिए बता देते हैं 29 का। तो सिरोसिस आपका लीवर से मतलब यकृत से मतलब कि मतलब जुड़ा हुआ है। अगला देखिए क्या क्वेश्चन है 30 नंबर में क्या पूछ रहा है कि क्रॉसेस बिटवीन F1 ऑफ स्प्रिंग एंड ईदर ऑफ देयर पेरेंट्स आर नोन एज, बोलता है F1 संतति और उनके दोनों माता पिता में से किसी एक के बीच का संकरण को क्या कहा जाता है। तो 30 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बैक क्रॉस, क्या हो जाएगा, बैक क्रॉस। 31 में देखिए पूछ रहा है द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज, फंक्शनल यूनिट पूछ रहा है आपको इनहेरिटेंस का। तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, जीन आपका सही हो जाएगा। 32 में देखिए क्या पूछ रहा है कि इन ए DNA मोलिक्यूल विच ऑफ द बॉन्ड इज फाउंड टू बी प्रेजेंट बिटवीन द टू नाइट्रोजनस बेसेस, बोलता है किसी DNA में मौजूद दो नाइट्रोजनीकृत क्षारों के मध्य पाए जाने वाले बंधन को किस नाम से पुकारा जाता है। तो 32 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 32 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आबंध, ठीक है। अगला देखिए 33 क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है कि द अनवाइंडिंग ऑफ DNA इज कैटलाइज्ड बाय, बोलता है DNA के दोनों रज्जुकों के पृथक्करण में कौन सा उत्प्रेरक एंजाइम सहायक होता है। तो याद रखिए 33 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हेलिकेजेस है ना, हेलिकेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेलिकेज। 34 में देखिए पूछ रहा है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इज लोकेटेड एट, कहाँ लोकेटेड है। तो 34 का आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, लखनऊ, कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में, कहाँ, लखनऊ में। चलिए देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या आपको पूछ रहा है कि द टर्म जीनोम रेफर्स टू, जीनोम शब्द का संबंध निम्न में से किससे है। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड एज ए यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट, किसी जीव में उनके माता पिता में से किसी एक से प्राप्त कुल गुणसूत्रों का समूह। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने आपको 35 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव इसमें कंप्लीट करवाया है। खंड बी बा में देखिए आप लोग का यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन, किन्हीं 5 प्रश्नों का वाक्य एक उत्तर में देना है, मतलब इधर से आपका सब्जेक्टिव है। तो सारे सॉल्यूशन दिए जाएंगे धीरे धीरे, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट के साथ, धन्यवाद।